गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की? विच कंट्री हैज़ announced to celebrate गौरी लंकेश डे ऑन 5 सितंबर? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं दिनेश सोलंकी जी, शिवानी मिश्रा जी और राधिका शाह जी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कनाडा देश के शहर बरनाबी में हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो कि गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल अब से मनाई जाएगी। गौरी लंकेश एक साहसी भारतीय पत्रकार थीं, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। गौरी लंकेश दिवस को मनाने की घोषणा मेयर माइक हार्ले ने की। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा की घोषणा की? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर योशिहिदा सुगा हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जापान। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के खामियों को लेकर जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संन्यास लेने की घोषणा की। योशिहिदे सुगा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जो कि अब दोबारा से चुनाव लड़के शायद देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the first woman CMD of Engineers India Limited? ए ऑप्शन है सुमेखा मेनन, बी ऑप्शन है वर्तिका शुक्ला, सी ऑप्शन है नीरवी जैन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्तिका शुक्ला। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में वर्तिका शुक्ला को नामित किया गया। वह अब इंजीनियर्स लिमिटेड
इंडिया लिमिटेड के जैव ईंधन, कोयला वशीकरण अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनियों के नवीन ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वर्तिका शुक्ला ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर वर्ष 1988 में EIL की ज्वाइनिंग की थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन मित्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? चंदन मित्रा हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? ए ऑप्शन गायक सिंगर थे, बी ऑप्शन पत्रकार जर्नलिस्ट थे, सी ऑप्शन कवि पोइट थे, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार जर्नलिस्ट थे। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हुआ, जो कि नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंधक निर्देशक थे। चंदन मित्रा को अगस्त 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह मध्य प्रदेश के वर्ष 2010 में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। उन्होंने वर्ष 2018 में भाजपा पार्टी से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी में खुद को शामिल किया था। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द इनिशिएटिव नेम्ड साथ? ए ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है राजस्थान, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी का क्या नाम है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विच स्टेट हैज अपॉइंटेड लवलीना बोरगोहेन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गुजरात, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। असम राज्य के शिक्षा मंत्री
रन्नौज पेगू ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एसएसए के प्रबंधक निर्देशक रोशनी कुराती में पीटीआई भाषा में लवलीना के द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बारे में बताया गया था, जिसे उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया था। 23 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए गाइस, हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन? ए ऑप्शन है जित्रोव नेव्रोई, बी ऑप्शन है व्लोस्की मेनन, सी ऑप्शन है साइरस पोंचा, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।